नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के 12वें अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको भगवत गीता के 12वें अध्याय की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करूंगा। तो जो भगवत गीता का 12वां अध्याय है वह मूल रूप से भक्ति की ओर समर्पित है। ये एक बहुत ही छोटा सा अध्याय है, किंतु इसकी जो शिक्षाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमें एक रूप से देखा जाए तो संपूर्ण हमें एक मार्ग प्रदान करती हैं कि हम किस प्रकार से इस दुख के संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अध्याय है इसका आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन श्री कृष्ण के आगे प्रश्न रखते हैं कि आपने भक्ति के बारे में बताया कि आपके भक्त होते हैं जो कि आपकी पूजा करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। तो ये एक मार्ग आपने बताया और आपने एक और मार्ग बताया था अक्षर अव्यक्त का। तो आप ये बताइए कि इन दोनों मार्गों में से किस मार्ग का पालन करना श्रेष्ठ है। तो इसको लेकर के फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, जिसमें जो उपासक होता है वह बार बार मेरी उपासना करता है और उपासना करके अपनी साधना करता है, वह मार्ग मेरे ओर आता है। तो ऐसा जो साधक होता है वह मुझे प्राप्त करता है। और जो ये अक्षर अव्यक्त का मार्ग है, जहाँ पर साधक अक्षर अव्यक्त में विलीन होने का प्रयास करता है, वह भी वास्तव में मुझे ही प्राप्त करता है। तो दोनों ही मार्ग मेरी ओर आते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अक्षर अव्यक्त वाला मार्ग है वह दुख और क्लेशों से भरा हुआ मार्ग है। इसमें साधक को कठिनाई अधिक होती है। वहीं पर जो भक्ति का मार्ग है वह ऐसा मार्ग है जिसमें मैं जो साधक होता है उसको शीघ्र ही इस संसार से मुक्त कर देता हूँ। तो हमने समझा था कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में होता ये है कि जिस प्रकार से आप ईश्वर की साधना करेंगे, ईश्वर आपको उसी प्रकार से फिर इस संसार से मुक्त करते हैं। तो यदि कोई भक्त ऐसा है जो कि अक्षर अव्यक्त का मार्ग अपनाता है, तो उस स्थिति में होता ये है कि ईश्वर जो होता है वो अक्षर अव्यक्त ही हो जाता है। अब यदि साधक जो है वह विकसित नहीं है और वह केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है, क्योंकि आरंभ में जब साधक होता है तो वह दुखों और क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही ईश्वर की ओर आता है। तो यदि वह अपने संसार में अभी भी फंसा हुआ है और केवल अपने सांसारिक दुखों और क्लेशों का वो समाधान प्राप्त करना चाहता है, तो उन दुखों और क्लेशों का समाधान ईश्वर अव्यक्त रह करके समाधान प्रदान नहीं कर सकता। तो इस कारण से अक्षर अव्यक्त का जो मार्ग होता है वह दुख और क्लेशों से भरा हो जाता है, क्योंकि साधक को उसके दुखों का कोई भी समाधान ईश्वर प्रदान नहीं कर पाता। वहीं पर यदि साधक जो है वह भक्ति का मार्ग अपना ले, यदि साधक जो है अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अपना एक इष्ट बना ले और ईश्वर को उसी रूप से उसकी उपासना करना आरंभ करे, तो ईश्वर फिर उसी इष्ट का रूप धारण कर लेंगे और उस रूप में वो जब आएंगे तब वह अपने साधक के दुख और क्लेशों का समाधान प्रदान कर सकते हैं। तो ईश्वर तब भक्त के लिए आ जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर आ जाता हूँ और मैं उसको, अपने भक्त को जो है इस संसार से मुक्त करा देता हूँ। तो इसलिए जो भक्ति का मार्ग होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपना एक इष्ट का निर्माण करता है और फिर उसकी साधना करता है अपने व्यक्तित्व के अनुसार, वह मार्ग जो होता है वह सरल होता है, सहज होता है और तीव्र होता है। तो श्री कृष्ण ने ये बताया। उसके पश्चात फिर श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि तुम सभी समय पर मेरे से जुड़े रहने का प्रयास करो, तो योग करो तुम मेरे साथ में। यदि ऐसे करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर वो कहते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम अभ्यास योग करो, क्योंकि मन जो होता है वह चंचल होता है, वह एक तक स्थिर नहीं रह सकता। तो उसको यदि एक तक ही स्थिर करना है तो उसके लिए फिर अभ्यास योग का प्रयास करना पड़ता है, जहाँ पर कि व्यक्ति बार बार यही प्रयास करता है कि वह अपने मन को ईश्वर के साथ में जोड़े रखे। जैसे ही मन भटके तो पुनः उसको फिर ईश्वर में ले आए। तो इस प्रकार से अभ्यास योग द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। किंतु फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम अभ्यास योग ना कर सको, क्योंकि जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसको संसार में बहुत से कर्तव्य होते हैं उसके। अब कर्तव्यों का पालन करते करते जो है व्यक्ति हो सकता है कि श्री कृष्ण पर अपना ध्यान न केंद्रित कर सके। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि तुम हो तो तुम फिर अपने सभी कर्मों को मेरे लिए करो। जो भी तुम कर्म कर रहे हो ना, मुझे समर्पित कर दो कि मैं ये सभी कर्म जो है ये श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हो सकता है कि तुम ये भी ना कर सको। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो कि हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वह उन्हें श्री कृष्ण की ओर ना दे सके कि मैं ये श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो यदि ऐसा हो रहा है तो तुम फिर ये करो कि अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग दो।
यदि तुम अपने सभी कर्म के फलों को त्याग दोगे तो तुरंत शांति को प्राप्त करोगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल ऐसे ही यांत्रिक रूप से अभ्यास करते हैं, वह जो मार्ग है वह भी मेरी ओर आता है, किंतु उससे श्रेष्ठ जो मार्ग है वह ज्ञान का मार्ग है, कि तुम ज्ञान के साथ में अपने अनुष्ठानों को कर रहे हो या अपने जो भी संस्कार हैं उनको कर रहे हो। उससे भी श्रेष्ठ होता है जो ध्यान का मार्ग है, कि यदि आप ध्यान करते हैं, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश कर देते हैं, तो ध्यान के द्वारा यदि आप करोगे तो वो और भी श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है कर्म फल त्याग। यदि आपने कर्म फल त्याग दिया तो तब तो फिर आपका मन जो है स्वच्छ हो ही जाएगा, धीरे धीरे स्वच्छ होता चला जाएगा। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण जो है वह अपने भक्तों का विवरण देना आरंभ करते हैं, कि जो उनके भक्त होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे ऐसे भक्त होते हैं जो कि उन्हें प्रिय होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो ऐसा भक्त है जो कि संसार से विमुख है, जिसको कि संसार में उतना कोई उसमें उसकी रुचि ही नहीं है, उसका ये ध्यान कभी है ही नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, उसका केवल ध्यान जो होता है वह अपने कर्तव्यों पे होता है कि मेरा क्या स्वधर्म है। जो ऐसा भक्त होता है वह श्री कृष्ण को प्रिय होता है। तो ऐसा जो भक्त होगा वह कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि अच्छा मैं विकर्षणों में देखूं कि संसार में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो ये वो यानी संसार के इन विकर्षणों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार से वो बहुत सारी अपनी ऊर्जा, अपने प्राणों को संरक्षित कर लेता है। हमने वास्तव में किया क्या है कि संसार में जो भी हमारी ओर फेंका जाता है, हम उस सूचना को ग्रहण करने लगते हैं, फिल्में देखने लगते हैं, हम समाचार सुनने लगते हैं, कोई भी समाचार में कुछ भी बता दे तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, और फिर उसके अनुसार जो है हम अपनी एक राय बना लेते हैं कि हमको संसार को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, किसी के साथ में भी मित्रता कर लेते हैं, कोई कैसे भी सोच वाला है उसके साथ में मित्रता कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो है हमारा फिर एक व्यक्तित्व बन जाता है जो कि एक दृष्टिकोण तक सीमित हो जाता है। हम केवल एक दृष्टिकोण तक आश्रित हो जाते हैं, एक राष्ट्र के ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक संप्रदाय के ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हम केवल एक लिंग के ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वयं को बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं एक दृष्टिकोण तक। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे करेगा वह संसार में फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। तो इससे बाहर निकलने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को आश्रित नहीं करता, वो किसी एक पक्ष तक स्वयं को सीमित नहीं करता, वो सबके साथ में समान रूप से रहता है। तो ऐसा जो भक्त होता है वह सबके साथ में समान रहता है, उसका ना तो कोई मित्र होता है ना ही उसका कोई शत्रु होता है, वो सबसे वह सबके प्रति जो है उसका एक विनम्र व्यवहार होता है, और वह करुणा का भाव रखता है सबके प्रति, और किसी एक पक्ष तक स्वयं को सीमित नहीं करता है, किसी संग से अपने आप को वर्जित नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता है, जो कि उसका जो ध्यान है वह केवल अपने स्थान पर, अपने स्वधर्म पर होता है, वह उसका पालन करता है, पालन करके वह फिर अपना जो ध्यान होता है वो केवल ईश्वर में लगाता है, विकर्षणों में नहीं लगाता। तो अपना जो वो बुद्धि और मन होता है वह केवल ईश्वर में ही निवेश करता है वो। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह फिर सभी समय पर इस धर्म के अमृत का ही गुणगान करता रहेगा, इसी का पान करता रहेगा। वह ऐसे ही लोगों से जोड़े मित्रता करेगा जो कि ऐसे भक्त होते हैं, भक्तों के साथ में ही वो जुड़ेगा, और पूरे समय जो है वो ईश्वर का गुणगान करता रहेगा, ईश्वर की उपासना करता रहेगा। तो ऐसा जो भक्त होता है वह ही श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ बोले। तो हमको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि जो संसार जो है इसमें जितने भी विकर्षण हैं, कि बाज़ार में चले गए वहाँ पे जाकर के सामान देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से नहीं करना है। या हम कोई भी फिल्म देख रहे हैं उसमें कुछ भी दिखाया जाए तो उसको मान रहे हैं, समाचार में कोई भी जो भी बोल रहा है उसको सत्य मान ले रहे हैं हम। तो इस प्रकार का जो विष हमारी ओर फेंका जाता है, उस विष से स्वयं को बचा करके अपना ध्यान केवल श्री कृष्ण में लगा करके, अपने स्वधर्म पर लगा करके, पूरे समय श्री कृष्ण की ही पूजा करते हुए, उपासना करते हुए, हर कर्म में उनको सम्मिलित करते हुए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग दे करके यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो अपने प्राणों को संरक्षित रख करके हम अपने जीवन को बहुत रस से भर लेंगे, और इस प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। और श्री कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे तो श्री कृष्ण ज्ञान का मार्ग हमारे लिए खोल देंगे। तो ये एक हम कहते हैं सकारात्मक चक्र है जो कि हम चालू कर सकते हैं अपने लिए, जहाँ पर कि हम संसार से विमुख होकर के केवल अपने स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करें और श्री कृष्ण की उपासना करते रहें पूरी तरह से। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो धीरे 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 हमारे अपने प्राणों को संरक्षित करते रहेंगे, और ज्ञान हमारे लिए खुलता जाएगा, और हम सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करेंगे और ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो ये मार्ग है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। आशा करता हूँ कि मैंने 12वें अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको 12वें अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रदान करूँगा, और इस परीक्षा को आप अवश्य दीजिए ताकि आप इस ज्ञान को अपने साथ लंबे समय तक रख सकें।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।